राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने हाल ही में मंदिर मस्जिद विवादों पर अपने बयान से सुर्खियां बटोरी। उनके इस बयान ने न केवल मीडिया का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि आम जनता के बीच भी चर्चा का विषय बन गया। पुणे में हिंदू सेवा महोत्सव में बोलते हुए भागवत जी ने अलग अलग धर्मों के बीच एकता और आपसी सम्मान का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है और हमें इसे संजोकर रखना चाहिए। उनका ये संदेश ऐसे समय में आया है जब भारत कई विवादित मुद्दों से जूझ रहा है, जैसे कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह। इन मुद्दों ने देश में धार्मिक तनाव को बढ़ावा दिया है और समाज में विभाजन की स्थिति पैदा की है। इन विवादों से अक्सर सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ है, जिससे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की जरूरत ज्यादा महसूस होती है। भागवत जी ने इस बात पर जोर दिया कि हमें इन विवादों को सुलझाने के लिए संवाद और समझ की आवश्यकता है। भागवत जी का बयान एक सही समय पर याद दिलाता है कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जहां अलग अलग धर्मों के लोग साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोना चाहिए और एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहानुभूति दिखानी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि धार्मिक मतभेदों के आधार पर नए विवाद खड़े करना आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। इसके बजाय हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए और एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां हर व्यक्ति सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। इसके बजाय उन्होंने सभी से एक ऐसा समरस समाज बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया, जहां हर व्यक्ति सम्मानित और मूल्यवान महसूस करे। उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए ताकि वे एक बेहतर और समरस समाज का निर्माण कर सकें। उनके शब्द आत्मचिंतन का आह्वान हैं और उन साझा मूल्यों की याद दिलाते हैं जो भारतीयों को एक साथ जोड़ते हैं। भागवत जी ने कहा कि हमें अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सम्मान दिखाना चाहिए। भागवत जी के संदेश के मूल में एक सरल लेकिन जबरदस्त विचार था, सभी धर्मों का सम्मान। यह विचार न केवल धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देता है, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे विभिन्न आस्थाओं के लोग एक साथ मिलकर एक मजबूत और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि असली नेतृत्व कलह की आग भड़काने में नहीं, बल्कि एकता को बढ़ावा देने में है। उनके अनुसार सच्चे नेता वे होते हैं जो लोगों को जोड़ते हैं, न कि उन्हें विभाजित करते हैं। भागवत जी के शब्दों ने कई लोगों को प्रभावित किया जो मानते हैं कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है। उन्होंने यह भी कहा कि विविधता को एक कमजोरी के रूप में नहीं, बल्कि एक ताकत के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से संदेह और अविश्वास के चक्र से बाहर निकलने, बातचीत और समझ का रास्ता चुनने का आग्रह किया। उनके अनुसार संवाद और समझ ही वे साधन हैं जिनसे हम एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और एक समावेशी समाज का निर्माण कर सकते हैं। आज के भारत में, जहां धार्मिक पहचान का अक्सर राजनीतिकरण किया जाता है, भागवत जी का आपसी सम्मान पर जोर देना बेहद महत्वपूर्ण है। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी धार्मिक पहचान को एक दूसरे के खिलाफ हथियार के रूप में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़ने के साधन के रूप में देखना चाहिए। उनके बयान को विभाजनकारी राजनीति से आगे बढ़कर एक ज्यादा समावेशी दृष्टिकोण अपनाने के आह्वान के रूप में देखा जा सकता है। यह दृष्टिकोण हमें एक ऐसे समाज की ओर ले जाता है जहां हर व्यक्ति का सम्मान होता है और हर आवाज सुनी जाती है। सभी धर्मों के सम्मान के महत्व पर प्रकाश डालकर भागवत जी विभिन्न समुदायों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सहयोग के लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका संदेश हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। भारत में मंदिर मस्जिद विवादों की जड़ें इतिहास में गहरी हैं। सदियों से ये धार्मिक स्थल न केवल पूजा के स्थान रहे हैं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान के प्रतीक भी रहे हैं। खास तौर पर वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह दशकों से विवाद का विषय रहे हैं। इन स्थलों का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भी है, जो इन्हें और भी संवेदनशील बनाता है। इन विवादों को अक्सर विभिन्न समुदायों द्वारा मान्यता और न्याय के लिए संघर्ष के रूप में देखा जाता है। ये संघर्ष केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी है, जो समय समय पर उभरता रहता है। हालांकि ये भारत के अतीत की जटिलताओं और इतिहास की सूक्ष्म समझ की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालते हैं। इतिहासकारों का मानना है
कि इन विवादों को समझने के लिए हमें अतीत की परतों को खोलना होगा और उन घटनाओं को समझना होगा जिन्होंने इन स्थलों को विवादास्पद बनाया। भागवत जी का बयान ऐसे समय में आया है जब ये विवाद एक बार फिर चर्चा में है। उनके बयान ने एक नई बहस को जन्म दिया है जिसमें विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारों का समावेश है। इस संदर्भ में एकता और सम्मान के लिए उनका आह्वान ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यह आह्वान हमें याद दिलाता है कि हमारे समाज की ताकत उसकी विविधता और सहिष्णुता में है। ऐतिहासिक बोझ को स्वीकार करते हुए वह लोगों से वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने और ऐसे भविष्य के लिए काम करने का आग्रह करते हैं जहां ऐसे विवाद भारत के सामाजिक ताने बाने को परिभाषित न करें। यह एक ऐसा भविष्य होगा जहां सभी समुदाय मिलकर एक समृद्ध और शांतिपूर्ण भारत का निर्माण करेंगे। भागवत जी के बयान पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ लोगों ने इसका अंतर्धार्मिक सद्भाव की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में स्वागत किया है। वे इसे इन मुद्दों पर आरएसएस के पहले के रुख से अलग मानते हैं। हालांकि कुछ लोग अभी भी संशय में हैं और इसे सच्चे हृदय परिवर्तन के बजाय एक रणनीतिक कदम मानते हैं। अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस मुद्दे की संवेदनशील प्रकृति और विभिन्न समुदायों के बीच मौजूद गहरे अविश्वास को उजागर करती हैं। भागवत जी का बयान भले ही नेक नियति से दिया गया हो, लेकिन उसे इस अविश्वास की खाई को पाटने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यह देखना बाकी है कि क्या उनके शब्द ठोस कार्रवाई में बदलेंगे और अंतर्धार्मिक संबंधों के प्रति आरएसएस के दृष्टिकोण में एक ठोस बदलाव लाएंगे। भारत में बढ़ते धार्मिक ध्रुवीकरण के संदर्भ में भागवत का बयान महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में असहमति की जगह कम होने और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। इसलिए इस मोड़ पर भागवत का एकता और सम्मान का आह्वान एक विशेष प्रतिध्वनि रखता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल शब्द ही पर्याप्त नहीं है। सच्ची एकता और सम्मान केवल ठोस कार्यों से ही प्राप्त किया जा सकता है जो सांप्रदायिक तनावों के मूल कारणों को दूर करते हैं। इसमें सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना और कानून के शासन को बनाए रखना शामिल है। भाग 6 आरएसएस और अंतर्धार्मिक संबंध, एक जटिल इतिहास। आरएसएस का अंतर्धार्मिक संबंधों के मामले में एक जटिल इतिहास रहा है। संगठन पर अक्सर हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता है। अयोध्या में राम मंदिर जैसे मुद्दों पर उसका रुख भी विवाद का विषय रहा है। इसलिए भागवत का हालिया बयान आरएसएस की पारंपरिक बयानबाजी से एक प्रस्थान का प्रतिनिधित्व करता है। क्या यह संगठन की विचारधारा में एक वास्तविक बदलाव का संकेत देता है या केवल एक सामरिक कदम है, यह देखना बाकी है। केवल समय ही बताएगा कि क्या भागवत के शब्द ठोस कार्यों में तब्दील होंगे जो अंतर्धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। भाग 7 संवाद और समझ की आवश्यकता। भागवत का एकता और सम्मान का आह्वान भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में संवाद और समझ के महत्व को रेखांकित करता है। खुली और ईमानदार बातचीत के माध्यम से ही हम हमें अलग करने वाली खाइयों को पाटना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सहानुभूति, सुनने की इच्छा और साझा आधार खोजने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। शैक्षणिक संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों और धार्मिक नेताओं सभी की संवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका है। अंतर्धार्मिक पहल, सांस्कृतिक आदान प्रदान और संयुक्त सामुदायिक परियोजनाएं समझ और विश्वास के पुल बनाने में मदद कर सकती हैं। भाग 8 सद्भाव को बढ़ावा देने में नेताओं और नागरिकों की भूमिका। एक समरस समाज बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं की ही नहीं बल्कि हर नागरिक की है। हम सभी को पूर्वाग्रह और भेदभाव को अस्वीकार करने का सचेत प्रयास करना चाहिए। हमें अपने मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। दयालुता और करुणा के छोटे छोटे कार्य एक अधिक समावेशी समाज के निर्माण में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अपनी साझा मानवता को अपनाकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां हर कोई अपनेपन की भावना महसूस करे। भाग 9 शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के भविष्य की ओर। भागवत का बयान हालांकि सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है, लेकिन आशा की एक किरण प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम एक साझा नियति साझा करते हैं। एक ऐसा समाज बनाना हमारे सामूहिक हित में है जहां हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। आइए हम मिलकर एक ऐसा भविष्य बनाएं
जहां संवाद कलह की जगह ले, जहां समझ पूर्वाग्रह पर विजय प्राप्त करे और जहां शांति और सद्भाव कायम रहे।